नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी पिंडलियों में दर्द रहता है? क्या अचानक बैठे बैठे पिंडलियां दर्द होने लगती हैं? तो आपको बता दें, पिंडलियों में दर्द होने के दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिसके चलते जो मांसपेशियां होती हैं पिंडलियों की वो खिंच जाती हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है। दूसरा, पिंडलियों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करना, घंटों बैठे रहना, जिसके चलते जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। लेकिन हमारे पास एक घरेलू नुस्खा है जो आपको आपकी इस परेशानी में राहत पहुंचा सकता है। और वो घरेलू नुस्खा क्या है, बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। आप ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट पर अपनी ज़रूरत पूरी किया करें, कुर्सी वाला शौचालय, और वज़न वगैरह ना उठाएं, ज़्यादा मेहनत नहीं करें, ये एहतियात है। और एक आता है गोंद सियाह, इसे काला गोंद कहते हैं। ये गोंद अब बहुत नकली मिलने लगा है, असली ले लें। ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, देखने में काला होता है, काला गोंद भी इसे कहते हैं। लेकिन जब हम दुकानदार के पास पहुंचते हैं तो वो हमें कुछ और दे देता है। अक्सर तो दुकानदार इसके एवज में एल्वा दे देते हैं। एल्वा नहीं लेना, या ढाक का गोंद दे देते हैं जो चमकता है। चमकने वाला कोई गोंद नहीं लेना। ये जो गोंद सियाह मैं बता रहा हूँ, काला गोंद, ये चमकता नहीं है, लेकिन भगवान ने कमाल की ताकत इसमें रखी है कि आप जैसे रोगियों को अगर 100 ग्राम भी असली मिल जाए तो आपके रोग का निवारण मुमकिन है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम रात को खाने के बाद, और आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। जी, राजस्थान से हैं सीवी सिंह जी, स्वागत है आपका। जी बताइए सर, आपका सवाल क्या है? मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ गठियावादी है, आर्थराइटिस, और दोनों घुटने दुखते हैं। उनकी उम्र कितनी है? उम्र उनकी 55। जी, देखिए, सबसे मुश्किल मर्ज है, और जब से भी है ये बहुत लंबा मर्ज होता है और छोड़ता ही नहीं आदमी को। लेकिन अगर सही उपचार मिल जाए तो छोड़ भी सकता है। अगर रोगी सब्र वाला है, संयम वाला है, तो इससे निजात भी मिलना मुमकिन है। देखिए, अलसी को भून लें, 400-500 ग्राम अलसी खरीद लें, इसको हल्का सा भूनें, ज़्यादा नहीं, जलनी नहीं चाहिए। ये हल्का सा भून के बर्तन से बाहर निकाल लें, पाउडर बना के रख लें। ये आप अलसी खरीद लिए और भूनकर आपने पाउडर बना लिया। अब लीजिए गोंद सियाह। मैं आपको बता दूं कि ये गोंद सियाह अब अक्सर नकली मिल रहा है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। एल्वा नहीं लेना, गोंद सियाह लेना है। एल्वा चमकता है शीशे की तरह, काला भी होता है, चमकता भी है, कड़वा भी होता है, ये नहीं लेना है। गोंद सियाह चमकता नहीं है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी। अगर असली मिल गया तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। आधा ग्राम गोंद सियाह, इसको पाउडर बना लें, ये रॉ मटेरियल है। आधा ग्राम गोंद सियाह और 1 चम्मच अलसी में मिक्स करके रोज़ाना 1 बार या 2 बार लें, खाने के बाद लें। सब्र करें, 5-7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होगा। ये कोई पेन किलर नहीं है, ये रोग किलर है। ये रोग जितना आपका ख़त्म करेगी इतना फ़ायदा होगा, और 5-7 महीना भी लग सकते हैं। आप जो चाहे इलाज करें साथ में, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन इसमें आपका संयम रखना बहुत ज़रूरी है। इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। अजीज साहब, आदाब, जय हिंद, खुशामदीद। वो ये जो आपने बताया थे बीज, ये काले होते हैं क्या इमली के? इमली के? हाँ, इमली के बीज तो वो होते हैं
ब्राउनिश से लाली लिए हुए, सुर्खी लिए हुए। हाँ मतलब ये ब्लैक या कत्थई तरीके होते हैं ना ये। हाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि इमली के बीज तो सभी जानते हैं कैसे होते हैं। हाँ ये अपने देसी इमली वाले। हाँ वो भी ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा कालापन लिए हुए होते हैं वो। हाँ। ये जैसे सुर्खी लिए हुए होते हैं, वो कालापन लिए होते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको मुदब्बिर करना होता है, नहीं शुद्ध करना होता है, और वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो बहुत तेज़ होते हैं और हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। शुद्ध करना उसके लिए ज़रूरी है। शुद्ध भी वो कैसे होते हैं कि उनको बार बार नींबू पानी में डालते हैं और फिर उसे निकाल के फिर पानी में डालते हैं, फिर उसे सुखा लेते हैं, फिर नींबू पानी में डालते हैं, या जो दूसरे कुछ लोग गौमूत्र में भी करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें नहीं करते। हम लोग नींबू पानी में या किसी एसिड में, ये सब एसिड ही हैं, चाहे गौमूत्र हो चाहे सिरके में करते। तो इससे जो उसके नुकसानात हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और कोई भी सवाल है क्या आपका? कर्नल साहब आप हैं लाइन पर? चलिए, शायद आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। उम्मीद करूंगी कि आपका यही सवाल था जिसका जवाब आपको हकीम साहब ने दे दिया है। बाकी अगर आपका कोई और प्रश्न है कर्नल वर्मा जी, तो आप एक बार फिर से कॉल ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ अगले कॉलर हैं महाराष्ट्र से दीपाली, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी नमस्कार। हकीम साहब को भी मेरा नमस्कार मैडम। जय हिंद, स्वागतम दीपाली जी। सर मेरे 2 सवाल है। मेरी बेटी है 9 साल की। उसे ना सर हमेशा पेट में तकलीफ होती है, कभी नीचे के साइड में होती है, कभी ऊपर के साइड में, और तकलीफ ऐसे लेकर बैठती नहीं है वो, बस थोड़ी सी तकलीफ हो गई है, थोड़ी देर में अच्छी हो जाती है वो, और बार बार बोलती है कि पेट दर्द है, पेट दर्द है। और मेरा 2 साल का बेटा है सर, उसकी ना जो पेशाब की जो जगह है ना सर, उसकी वाली एक साइड से बड़ी है उसकी वाली, और उसकी पेट में पेशाब के नीचे की जो साइड है सर उसकी बड़ी है सर वो। और जो पेट है ना सर उसका वाला, तो मतलब वो पैदा जब हुआ था तो बहुत कम वजन था सर उसका वाला, एकदम 1.5 किलो का ही था सर वो। तो और उसकी पिट्ठी में जैसे गड्ढे जैसा है। तो हमने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला ये पैदाइशी गड्ढा है, बोले इसको भरने में हम कुछ नहीं कर सकते, कैल्शियम की कमी से है बोले। और अभी कुछ दिन हो गए सर, उसका ना जो दाहिनी तरफ से पेट है ना सर, पेट में से बोलता है बस दर्द देता है करके रह के बोलता है सर ऐसे, लेकिन ऐसे मतलब लगातार नहीं बोलता है वो, लेकिन ऐसे बोलता है कि यहाँ पे दर्द दे रहा है। ठीक है। एक 2 साल का बच्चा, एक 9 साल की बच्ची ना जी। अच्छा देखिए, जो 9 साल की बच्ची है उसको बेल का मुरब्बा एक पीस, एक इसके वो आते हैं पीसीज आते हैं, बेल, कच्ची बेल से मुरब्बा बनाकर रखते हैं, जिसे बेल पत्थर कहते हैं, पत्थर बेल कहते हैं। हमारे दिल्ली यूपी में तो ये कहते हैं, और महाराष्ट्र में क्या कहते हैं नहीं पता, और इंग्लिश में कवेट कहते हैं। उसका मुरब्बा, क्योंकि अभी बेल नहीं मिलेगी इसलिए मैं मुरब्बा बता रहा हूँ, बेल अब आगे आने वाले 2 महीने बाद मिलेगी। तो एक पीस बिटिया को खिलाइए सुबह खाली पेट, मीठा होता है ये, और पानी पिला दीजिए। और बच्चे को एक पीस में से 4 हिस्से करें और वो उसको एक बार खिला दिए सुबह को और पानी पिला दीजिए। आपके ये बच्चे अच्छे होने, दर्द से ताल्लुक़ रखने वाला मर्ज़ इससे अच्छा होना मुमकिन है। अब रही उसकी वो शेप शक्ल पेट की, तो डॉक्टर ने आपको सही मशवरा दिया है, अभी कुछ मत कराइए, उसे बच्चे को बड़ा होने दीजिए, और ना वो पेशाब की जगह पर आप ज़्यादा तवज्जो दें, उसको इतना बड़ा होने दीजिए कि अगर ग्रोथ करेंगी, ये सब चीज़ें ग्रोथ करेंगी, ग्रोथ करने दीजिए। ग्रोथ की उम्र इसकी निकल जाए तब ये सोचेंगे कि क्या करना है। हो सकता है ये सब अपने आप ही ठीक हो जाए, और नहीं तो अगर ये सब रहेगा तो फिर सर्जन के मशवरे आपको बेहद ज़रूरी और फ़ायदेमंद हो सकता है। एमपी से हैं शबाना, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम।
जी हमारा सवाल था कि हम वो एएमसी से 20 दिन में हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा खून भी जाते, मतलब खून जाता है बहुत ज्यादा। आपकी और उम्र हमारी कितनी है? हमारी उम्र 40 साल है। और बताइए और क्या दिक्कत है? और हमारी कमर है तो बहुत दुखती है, इसके दर्द की वजह से हम रात को सो भी नहीं पाते हैंगे। और पीरियड भी हमारा बहुत ज्यादा जाता है, कोई बार हम 20 दिन में हो जाते, कोई बार सही टाइम पे आता, कोई बार मतलब 20 ही दिन में हो जाते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा पीरियड से होते हैंगे। ठीक है, ठीक है, 2-3 दिन तक तो बहुत ज्यादा होते हैंगे। ठीक है। और कमजोरी भी बहुत लगती है हमारे लिए। ठीक है। बच्चा आप गोंद स्याह ले लें, गोंद स्याह लेकर उसको पाउडर बनाएं। असली ले, नकली बहुत मिलता है, याद रखें। और आधा ग्राम नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद आप दूध से लिया करें या गाजर के जूस से लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, लखीमपुर से हैं इशरत जहां, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, बताइए इशरत, आपका सवाल क्या है? जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी मुझे स्नोफेनिया की दिक्कत है। आपकी उम्र कितनी है? जी मैडम 23 साल। क्या कैफियत होती है आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे स्नोफेनिया है सर। बेटा कैफियत क्या होती है आपकी? मतलब जी परेशानी क्या होती है आपको इसमें? परेशानी क्या, मतलब इसमें यही जुकाम रहता है, गले में खांसी और खुजली, और मतलब जुकाम इतना बहता है, पानी बहुत आता है नाक से। बलगम भी आता है? जी नहीं, बलगम नहीं आती है, खांसी आती है, तो उसमें दम की सांस की दिक्कत होने लगती है, प्रॉब्लम। अच्छा, पुरानी तकलीफ है? जी हाँ, हो गई है, 2-3 साल हो गई होगी। टीबी का कोई टीबी का टेस्ट कर भी कराया आपने? हाँ, टीबी की जांच करवाया था, तो उसमें तो कुछ नहीं निकला, लेकिन खून की जांच में वो निकला था कि एलर्जी है आपको। बस ठीक है, काफ़ी है। आप इसका बाकायदा भी इलाज करा सकते हैं 5-6 महीने, और घरेलू नुस्खे से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप तैयार हैं लिखने के लिए तो मैं नुस्खा बहुत मशहूर है, ये बहुत चर्चित है, बहुत कामयाब भी है। सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम खरीदें। सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम खरीदें, और पीपलें अपने किचन के गरम मसालों में से 30 ग्राम मिलाएं। पीपलें याद रखें, वो 30 ग्राम मिलानी है। इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह निहार मुँह यानी खाली पेट गर्म पानी से लें, 1 चम्मच शाम को। और खट्टी चीज़ों की पाबंदी रहेगी आप पर। कोई भी खट्टी चीज़ हो, चाहे अचार हो या नींबू हो या खट्टा दही हो या टमाटर हो, कुछ ना खाएं 5-6 महीने तक, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।